हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम नया टॉपिक करेंगे। जो 3.1 एक्सरसाइज थी उसका एक न्यूमेरिकल रहता था, वो था 7th न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहले हम 7th न्यूमेरिकल करेंगे 3.1 एक्सरसाइज का न्यू एनसीईआरटी बुक में, मैथमेटिक्स की 3rd चैप्टर में। और जो ओल्ड बुक है, ठीक है, उसमें है 3.2 एक्सरसाइज का 7th न्यूमेरिकल। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 7th न्यूमेरिकल, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, स्टार्ट करें। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 में दिया हुआ है कि हमें दो इक्वेशन दे दी, हमें उन इक्वेशन का क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसका जो ट्रायंगल बनेगा उसके हमें वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस का मीनिंग होता है तीन जो पॉइंट बने कॉर्नर के, वो निकालने, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो 7th न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो 7th क्या कहता है, दो इक्वेशन दी हुई है। एक दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1, क्या दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर ये कहता है डिटरमाइन द coordinates of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and the set the triangular region। हमें क्या बनाना है, हमें उसका ग्राफ बनाएंगे। इन दो इक्वेशन का ग्राफ बनाने के बाद उसके जो पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे, वर्टिसेस इसको बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट, हमें वो ड्रॉ करने हैं। फिर उसके बाद उनकी जो वैल्यू आएगी वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद फिर हम करेंगे उसको शेडेड रीजन, हमें थोड़ा उसको शेड कर देंगे, मीनिंग उसमें थोड़ा कलर भर देंगे, जो ट्रायंगल रीजन बनेगा। ठीक है, करें स्टार्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पे दे दी। ठीक है, उसके बाद जो आएगा इसमें हम क्या करें, हमें टेबल निकालने के लिए टेबल निकालते थे, तो पहले क्या करें, इसमें ये x, ये y, ये 1, ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 होगी। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन जो लाइन आपस में कट करेंगे या नहीं करेंगे। उसी कंडीशन आपको मालूम है, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 निकालते थे। अब a1 तो यहाँ पे 1 है और a2 कितना है 3, 1 बाय 3, ये कितना है -1 और ये कितना है 2, -1 बाय 2। ठीक है, तो a1 बाय a2 तो आया यहाँ से हमारा 1 बाय 3 और b1 बाय b2 आया बेटा, ये क्या आएगा, यहाँ पे y के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, -1, और यहाँ पे y के साथ कौन है मल्टीप्लाई में 2, ये आएगा -1 बाय 2। तो यहाँ से क्या है, a1 बाय a2, b1 बाय b2 आपस में इक्वल नहीं है। a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो कैसी लाइन बनेगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। जब वो कट करेंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना, अगर वो कट नहीं करेंगे तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्लियर हुआ, चले, श्योर, पक्का, 100%। ओके, चलते हैं। तो ए, अब हम क्या करें, इसको यहाँ पे y को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे x नहीं रखते हम, x इज इक्वल टू देखो इस y को उधर लेके जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 2 से डिवाइड करना सिंपल होता है 3 से। किसी भी चीज को डिवाइड करोगे, नंबर को 2 से डिवाइड करना सिंपल रहता है 3 से। 2 से सिंपल रहता है ना, तो हम क्या करेंगे 2y, हम 2y को इधर ही रखेंगे, इसके यहाँ पे 2y इज इक्वल टू, ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आगे किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या आएगा 12 माइनस 3x बाय 2। क्लियर हुआ, श्योर, पक्का। तो अब नेक्स्ट है, अब इसमें जो आएगा, अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, टेबल, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से पहले, ग्राफिकल मेथड में क्या बनाना पड़ता है, टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक इसकी टेबल बनेगी, हर एक उसकी टेबल बनेगी। हम क्या करें, इसको रब कर दें, इस यहाँ से इसको भी रब कर दे, आप इसको भी रब कर दें। ठीक है, अब इन दोनों की टेबल बना लेते हैं। हम क्या बनाएंगे, टेबल। ये हमने यहाँ पे एक इधर बनाई, ठीक है, आपने कर भी लिया होगा, मेरे से पहले कर लिया होगा। तो एक x एक y, यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल। ठीक है, ये तो इसकी है। और नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस न्यूमेरिकल की टेबल निकालेंगे, ये ऐसे। ठीक है, बॉक्स बनाया ना, x y, कितने बॉक्स बनाने हैं, मिनिमम 3 बॉक्स बनाने हैं हमें। कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। क्लियर हुआ, चलें, श्योर,
ओके नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की। तो y की हमने मान लिया वैल्यू कितनी पुट की, 0, 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1, तो x वैल्यू आ गई -1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू को पुट किया 1, क्या पुट किया 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितनी पुट की 2, y की वैल्यू हमने माने 2 पुट कर दी, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 1, तो y 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। चलेगी, चले पक्का, ये इसकी टेबल बनी। अब इसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें, क्योंकि यहाँ पे x है, y नहीं है इधर x है, तो हमने x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, क्या पुट। अब x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आएगा 12 माइनस, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा, बाय में 2, 12 माइनस 0 12, ठीक है। 12 बाय 2 कितना आएगा 6, तो y की वैल्यू आ गई कितनी 6, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से अब हमने किसकी वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की हमने मान लिया 2, कितनी पुट की 2, सॉरी y नहीं, x की वैल्यू 2 3 जा 6, अब 12 माइनस 6 कितना होगा 6, देखो 2 पुट किया यहाँ पे, तो कितना आएगा 12 माइनस 3 2 जा 6 बाय 2, तो कितना आएगा 6 बाय 2, तो कितना आया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू आई कितनी 3, क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, चले आगे। ओके नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो, अब हमने मान लिया x की वैल्यू पुट की 4 3 जा 12 आएगा, 12 माइनस 12 कितना होता है 0, तो ये बनेगा 12 माइनस 12, क्योंकि x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 माइनस 12 0, तो ये 0 बाय 2 कितना आएगा 0, तो x की y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 4 पुट करने के बाद हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 0, हाँ है ना। तो यहाँ पे y था हमारा 12 माइनस 3x बाय 2, ये टेबल इसकी आ गई, क्लियर हो। चले अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे ग्राफ। आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसी डिस्प्ले में आपके पास स्केल होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा और ग्राफ पेपर होगा, उसके ऊपर आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर पेंसिल का यूज करके, स्केल का यूज करके आपको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को हम बोलते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए तो अब बिल्कुल सीधी ग्राफ पेपर में बनाओगे आप, ये ऐसे, ओके, और ये ऐसे, ठीक है डियर। चले माय डियर, ओके, समझ में आया बेटा। तो अब देखो यहाँ पे ये लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, लिख में लिया होगा वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है एक्स डैश, जिसको हम बोलते हैं माइनस एक्सिस बोलते हैं, ये कौन सा आएगा वाई डैश है, जिसको हम बोलते हैं माइनस वाई, और ये क्या है 0, 0 मतलब ओरिजिन, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू हाईएस्ट तो 3 है इसमें, और इसमें y की वैल्यू 2, तो हाईएस्ट क्या है 6 है, और x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है पॉजिटिव तो 4 है, और मिनिमम कितनी है -1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, इक्वल गैप लेना है हमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बॉक्स बनाओगे ना उसके ग्राफ पेपर में, तो बॉक्स है उनका साइज क्या होता है इक्वल होता है, वो 1 सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं, कितने होते हैं 1 सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं, क्लियर हुआ। चलिए ओके नेक्स्ट है, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 डियर, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 डियर, यहाँ पे आएगा माइनस का 3 डियर, ओके ओके माय डियर, -1 -2 -3, ठीक है बेटा। चलिए आगे, अब बताओ, और हमने एक पॉइंट रह गया, यहाँ पे लिखना भूल गए ना हम, जैसे हम लिखते थे A B C, यहाँ पे लिखते थे D E, हमें पता लग जाए कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो ये अब देखो, सबसे पहले इस टेबल में -1 0, x की वैल्यू है -1, y कितना है 0, तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू -1 और y 0, तो ये आ गया A पॉइंट, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो फिर है y0 x1, y0 x1, y की वैल्यू कितनी है, सॉरी y0 नहीं है, x तो है 0, y है 1,
x0 तो यहाँ पे आएगा और y1 यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट क्या आएगा बी, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलिए आगे। श्योर। अब देखो आगे क्या है। अब है आगे सी पॉइंट, ये है x की वैल्यू 1, y है 2। x1 पर क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 2, x1 y2, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है सी। ठीक है, अब इन पॉइंट को हम क्या कर देंगे बेटा, स्केल पेंसिल का यूज करके क्या कर देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। कर दिया ड्रॉ, क्लियर हुआ। अब आगे ये तो हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये थी x, अगर हम इसको उधर लेके जाए y को, जो स्टार्ट x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन का एक ग्राफ है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट का। देखो x 0 है, y 6 है। अब x की वैल्यू 0 किस पे होती है, y एक्सिस पे होती है, तो x की वैल्यू तो 0 यहाँ पे, y 6 यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट आया, D पॉइंट आया। फिर आगे कौन सा पॉइंट है, E। ये है x की वैल्यू 2, y 3, x की वैल्यू 2, y 3, तो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका E। ठीक है, फिर क्या करेंगे, F पॉइंट। F में क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो y4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, सॉरी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो ये पॉइंट आएगा F पॉइंट। अब हम क्या करें, इन तीनों पॉइंट को स्केल का यूज करके, पेंसिल का यूज करके हम इसको क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ भैया। ओके नेक्स्ट, अब इसकी इक्वेशन जो थी, जो इससे पहले थी, वो थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ई है ना, पक्का इक्वेशन ये दी थी आपको। ठीक है, तो अब उसके बाद है, ठीक है, अब इसका हमें क्या बनाया, ग्राफ बना लिया। अब इससे ट्रायंगल बना, तो ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बन गया ट्रायंगल। अभी जब ये ट्रायंगल बना तो हमें क्या करना है, इसको शेडेड भी करना है, हमें थोड़ा सा इसको कलर भी देना है, इसको ऐसे ये भर के। ठीक है, ये शेडेड रीजन आ गया हमारा। क्लियर हुआ। अब उसके बाद एक तो पॉइंट ये बना इसका, एक पॉइंट ये बना इसका, एक पॉइंट ये बना। कितने पॉइंट बने इसके, 3। एक तो पॉइंट बना A, एक पॉइंट बना E, एक पॉइंट बना ये कौन सा था F। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना, क्या बना, ट्रायंगल। ट्रायंगल जो बना ये कौन सा है, ये पॉइंट है यहाँ पे E। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बेटा, A पॉइंट है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, F। ठीक है, ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। A की वैल्यू कितनी थी, -1,0 और F पे कितना था बेटा 4,0 और F E पे कितना था बेटा, E पे 2 और 3, ये कितना 2,3। तो हमारे पास ये पॉइंट हो गए। ठीक है, जो ये पॉइंट आएंगे A और F वाले, ये किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सी, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। ठीक है, तो निकालो जल्दी से 3.2 एक्सरसाइज। न्यू मैथमेटिक्स में है, लेकिन ओल्ड में क्या है, वो जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है आपकी 3। ठीक है, ओल्ड में 3 है, लेकिन न्यू में कौन सी है, वो है सेकंड एक्सरसाइज। इसमें मेथड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन नहीं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो ये चले, तो कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। कर दे इसको रफ, मैथमेटिक्स निकाल लिया। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2। कौन सी बुक में, न्यू बुक में 3.2, ओल्ड बुक में है 3.3। कौन सा मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, कौन सा, एल्जेब्रिक मेथड। अब ये जो एल्जेब्रिक मेथड हैं, ये कितने थे, 2 थे, हमने किया था। एक था सब्स्टिट्यूशन, कौन सा आएगा, एक तो आएगा आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन सा आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो ये है। ठीक है, इसको मेथड बना दिया। अब नेक्स्ट था एलिमिनेशन। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। 2 मेथड।
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ पुट करके, ठीक है, एक से निकालेंगे दूसरे में हम पुट करेंगे, वो होता है सब्स्टिट्यूट। एक की जगह पे दूसरे को रखना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलेंगे उसको? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, दोबारा बताएं। एक की जगह पे किसी दूसरे की वैल्यू रखना, उसको हम बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। ठीक है सर, और उस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। चलें, x की जगह पे हम y को रख दें, तो y की जगह पे हम x की वैल्यू रख दें, तो होता है सब्स्टिट्यूशन एक की जगह। ठीक है, चलेगा। तो ये है, तो पहला है सब्स्टिट्यूशन। ये एक्सरसाइज है 3.2 न्यू में, और न्यू में ये कौन सी एक्सरसाइज में आएगा? 3.3 एलिमिनेशन। ठीक है, चले तो नेक्स्ट है, स्टार्टिंग है फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसको रीड करो जल्दी से। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आपने ओपन कर लिया होगा साथ के साथ। ठीक है, अब ये कहता है कि solve the following pair of linear equation by substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें इन पेयर ऑफ लीनियर जो इक्वेशन दी है, इसमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू निकालें। तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी? 3.2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? स्टेटमेंट बताओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ओके, और सेकेंड क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दिया ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है? अभी सेकेंड। दो इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करें, इसको इधर ही लिखना नीचे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से या तो हम x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, और उसको किस में पुट कर दें? हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। ठीक है, देखो इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम क्या करें? x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू, ये 4 तो इधर ही रहेगा। अब ये माइनस का y था, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब इस x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। तो क्या करेंगे? पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस y वैल्यू इन इक्वेशन किस में पुट कर देंगे? फर्स्ट में। ठीक है, और वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा? अब देखो, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। ठीक है, 1। अब क्या करेंगे? अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्या आएगा? 4 प्लस वाई, और ये y तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 14। देखो y प्लस वाई 2y, क्यों y? 2y। ओके, y प्लस वाई कितना है? 2y, क्यों y? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से देखो, ये 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। तो कितना अच्छा क्लियर है, y प्लस वाई 2y, क्यों y? है ना, कितना अच्छा होता है। ठीक है, 3। अब 14 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 10। और ये क्या आएगा? y के साथ कौन है? मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? y आया 5। अब y की वैल्यू जो आई, चाहे तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने क्या किया? इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू निकाली, फिर उसे पुट किया किसमें? इक्वेशन 1 में पुट किया। तो ऐसे ही माना कंसेप्ट बनाने के लिए हम जो y की वैल्यू जो आएगी वो किसमें पुट कर देंगे? 1 में। ठीक है, तो क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसे पुट किया? फर्स्ट में पुट करेंगे, तो क्या आएगा? वी गेट। क्या आएगा? वी गेट। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? बताओ, 1 क्या थी? x प्लस वाई, आगे क्या है बोलो? 14। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। ये कितना आया? 14। अभी 5 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा ना, तो क्या आएगा? 14 माइनस 5। 14 माइनस 5 कितना होता है? 9 आएगा ना? 9 पक्का? श्योर? देख लो,
श्योर, पक्का, ओके। x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। x कितना है डियर, माय डियर 9 और y कितना है बेटा 5, ठीक है। चलिए चलिए, अब इसमें है ये तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, कौन से मेथड का यूज करके, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो हमारा ये x और y की वैल्यू आई है इसमें, ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो x और y की वैल्यू जो आई वो ठीक है या नहीं, उसके लिए कहते हैं वेरिफिकेशन। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन कैसे होती है, हम ये जो x और y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, करेंगे पुट। फिर जब x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में इक्वल आए, तब क्या है वो हमारी इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगी और x y की वैल्यू सॉल्यूशन आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आती, तब क्या है वो x और y की वैल्यू हमारी जो आई वो क्या है, रॉन्ग आई, गलत आई, ठीक है। चले उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। चले आगे बेटा, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। क्या करें, अब हेडिंग है वेरिफिकेशन। अगर वो बोलता है एग्जामिनर तो करनी है, अदरवाइज वेरिफिकेशन अपना रफली करना है पीछे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो पुट x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 इन बोथ इक्वेशन, इन बोथ इक्वेशन, इक्वेशन 1 में भी पुट कर देंगे और इक्वेशन 2 में भी पुट कर देंगे, करें पुट। चले डियर, पक्का बेटा, श्योर, 100% पक्का, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 बेटा, एक तरफ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बेटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, x की जगह पे 9 पुट करेंगे, y कितना है डियर 5 है, 5 पुट किया, 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 14, 14 के इक्वल होता है ना, ये तो ठीक हो गया, ये कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू है 9, y है 5, तो ये कितना है 9 माइनस 5 4 इज इक्वल टू 4, तो मतलब दोनों हमारे करेक्ट आ गए। तो ये भी करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ये भी करेक्ट आया। तो हमारा जो x और y की वैल्यू है, देयरफॉर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 है, वो हमारा करेक्ट आंसर है, सेटिस्फाई किया उसने, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, क्लियर हुआ, ओके। अब नेक्स्ट है, अब सेकंड वैल्यू बिल्कुल सेम करते जाएंगे, प्रोसीजर सेम ही है इसका, ठीक है, करें करें इसको ना। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट है इसका, सेकंड। ऐसे ही करना है बिल्कुल वेरिफिकेशन में, पहले हमें आंसर निकालना है, ठीक है। कौन सा मेथड करें हम, सब्स्टिट्यूशन, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट कहता है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल दिए हुए वो हमारे एस टी दे दिए, ठीक है, ये है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6, क्या दे दिया हमें, 6 दे दिया, ठीक है। हमें s और t की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है हमें, s और t की हमें वैल्यू निकालें, पक्का, श्योर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक में लिख रहे हो ना, राइट डाउन कर रहे हो ना, बिल्कुल अच्छे से लिखना है, अच्छे से बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिखना है, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपके, ठीक है, डेली का डेली लिखना है इसको। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे, एस और टी है, उसमें पहले क्या थे एक्स और वाई, जरूर नहीं कि एक्स वाई है, हमेशा वेरिएबल चेंज भी हो सकता है। चलो डियर, पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 × 2 6 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे है, तो 6 6 36, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का, चलेगा चले। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, हाँ है ना, श्योर बेटा, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई
और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब ध्यान से देखो, हमने तो फर्स्ट पार्ट में किया था कि इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट की थी क्योंकि वहाँ पे सिंपल था। अब इधर आओ, अब इसमें यहाँ पे है s माइनस टी, कितना है s माइनस टी है, और यहाँ पे है 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। तो सिंपल क्या है, सिंपल है ये, ठीक है, सिंगल सिंगल है, x के साथ भी 1 है, t के साथ भी मल्टीप्लाई में 1 है। तो हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से या हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, ठीक है। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। चलेगी, चले बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखो बेटा s माइनस टी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये t उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का हुआ। अब बताओ, अब इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो हमें मिलेगा, ये बात तो लिखेंगे इक्वेशन 2 को 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो, अभी इस s की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 2 तो मल्टीप्लाई में s के साथ, तो 3 प्लस t और ये क्या आएगा 3t इज इक्वल टू 6 आया। अब देखो इसको, बाहर 2 है मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, फिर इस 2 को इस t के साथ भी करेंगे, कितना आएगा 2t, ओके 3t इज इक्वल टू 6। देखो बेटा 2t प्लस 3t 5t, और ये 6 क्या है इधर प्लस का है, वो जा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 2t प्लस 3t 5t, तो ये कितना है 6 माइनस 6 माइनस 6 क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 5t इज इक्वल टू 0, 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 बाय में 5, तो कितना आया 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। t की वैल्यू कितनी आई 0, t आ गया 0। अब इस t की वैल्यू किस में पुट करेंगे, तुम्हारी मर्जी, चाहे 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, तुम्हारे 2 में पुट करते हैं, 1 से निकाल दो 2 में पुट कर दिया। करेंगे पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा 2s प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6, क्योंकि t की जगह पे हमने अभी क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया ना, तो कितना आया 2s, 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, ये 2s इज इक्वल टू 6, अरे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू 6 बाय 3, तो कितना आ गया 3, 2 3 6, तो s की वैल्यू आ गई बेटा 3 और t की वैल्यू आई 0। अब इस हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है इसको वेरीफाई, करे वेरीफाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चले आगे, पक्का श्योर। अब देखो आगे करते हैं इसको, अब हम करते हैं वेरिफिकेशन, क्या करेंगे इसकी वेरिफिकेशन, ठीक है। s की वैल्यू 3, t की वैल्यू कितनी आई 0, तो अब है नेक्स्ट है वेरिफिकेशन, रहेगा वेरिफिकेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, s और t की वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे, करें पुट, पक्का श्योर। चले बेटा, अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें तो पुट करेंगे, तो s है 3, t कितना है बेटा 0, करें पुट अब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे पुट ये कौन सा, ये s3t0, पुट दिस इन बोथ इक्वेशन कौन सी 1 और 2, करें पुट। अब देखो 1 क्या है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 क्या थी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है 3 और t की वैल्यू कितनी है 0, 3 माइनस 0 3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आओ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से क्या आएगा 6, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 6 प्लस 0 6 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी,
राइट, ठीक है, चले कि चले। तो यहाँ से क्लैरिटी है ना, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, पक्का, श्योर, ओके। तो ये जो आएगा, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई, राइट हैंड साइड के बराबर आई। तो हमारा जो एस और टी की वैल्यू जो आई इस न्यूमेरिकल में, ठीक है, वो क्या है, करेक्ट आई, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या है, करेक्ट आया, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, स्टेप बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम इसमें, सब्स्टिट्यूशन, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, चलेगी, चले, पक्का, हाँ या ना, श्योर, एस टी टी आई टी हो रहेगा एक और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो। अब थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 3x माइनस वाई, थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई, ठीक है। तब तक मैं रीड करूँगा ना, आप कर लोगे, आपने बहुत सारा तो कर भी लिया होगा भी, ठीक है, वैल्यू निकाल भी ली होगी हाफ तो, ठीक है, नहीं निकाली तो चलो अभी निकालते हैं, ठीक है, चलेगी, चले, पक्का। तो ये है इक्वेशन है थर्ड पार्ट, ये क्या कहता है, ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो दूसरी दी हुई है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, चले कि नहीं चले बेटा, पक्का चले, श्योर। अब देखो, अब हम क्या करें, अब देखो इसको इक्वेशन 1 को देखो, अच्छे से देखो, घुर घुर के देखो, प्यार से घुर घुर के देखो बिल्कुल, ठीक है। इसका एनकाउंटर करना है भी आपको, ताकि ये आपका एनकाउंटर ना कर दे। इसके एनकाउंटर करने से पहले आप इसका एनकाउंटर कर दो, मार्क्स अच्छे आएंगे, श्योर, ठीक है, ओके। अब देखो एनकाउंटर क्या है, प्यार से देखना, घुर घुर के देखो इसको, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9, इसका मतलब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, 3 3 जा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे किस में आ जाएगा, डी डिवाइड में आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक क्या बनी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बन गई। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, सेम है। अब देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लिया क्या है 2, उसको मान लिया हटा के अब मान लेते ये 2, ठीक है, हाँ या ना, पक्का, चलेंगे, चले, श्योर। अभी छोटी हो जाएगी ना हमारी, इसलिए हमने कॉमन लिया। अब हम क्या करें, यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालें तो में पुट कर दे, या 2 से y की वैल्यू निकालें 1 में पुट कर दे, ठीक है, चलेंगे, चले। तो मान लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से हम क्या करें, आवाज़ साफ है, क्लियर सुनाई दे रही है आपको आवाज़, बिल्कुल, ठीक है। अगर आवाज़ क्लियर सुनाई ना दे तो कमेंट में जरूर डाल देना, ठीक है, जो भी कमियां हो या जो भी है, ठीक है, आवाज़ क्लियर ना आए, क्लैरिटी नहीं आए, ठीक है, तो कमेंट में जरूर डाल देना, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 में क्या है देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से y निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 3x माइनस वाई, इसको तो 3 है ना, इस y को उधर ले जाएंगे, किडनैप करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे और 3 को उधर ले आएंगे, ठीक है, y उधर जाके तो प्लस का हो जाएगा और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, इस पूरे उठा के उधर ले जाएं, या पूरे y उठा के इधर ले आए, तो y क्या बन जाएगा, 3x माइनस 3। अब इस y की वैल्यू किससे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट, क्या करें, पुट करें, पुट, क्या करें, पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3x, y की जगह पे क्या पुट करना है हमें, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के कट जाएंगे, साइन को चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, इज इक्वल टू 3, 3x से 3x कट गया, 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे तो x की वैल्यू आई ही नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे x की वैल्यू आई ही नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम,
इधर क्या 3 इक्वल 3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट पे। अगर इससे भी निकालना तो यहाँ पे तो आए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर दोनों एक ही इक्वेशन है ना, सेम इक्वेशन है, इक्वेशन 2 भी और इक्वेशन 1 भी यहाँ पे। अब इसमें क्या है, देखो y की वैल्यू अभी क्या आई थी यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 आया ना हमारा। तो इसमें क्या है लास्ट में y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये जो बॉक्स आया इसको घोर घोर के देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, घोर घोर के देखो, प्यार से देखना घोर घोर के। अब देखो अब ये y इज इक्वल टू कितना है 3x माइनस 3। अब इसमें x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ भी आएगी। हम x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएंगी और y की वैल्यू भी क्या आएंगी, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या आएंगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y आर इनफाइनाइट। हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक इक्वेशन बनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ x एंड y आर इनफाइनाइट। ये हुआ। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आएगा, ठीक है, अब हम उसको करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, वो न्यूमेरिकल है फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा, नहीं हाँ फोर्थ पार्ट है, थर्ड तो हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं, चले। ठीक है, अब इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन हमारा यहाँ पे आ गया था, क्योंकि लेफ्ट 3 3 के 0 3 के 3 किसके बराबर था, आपस में इक्वल रहा था। अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। चले, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, हर एक स्टेप समझ में आएगा। अगर आप डेली का डेली राइट डाउन करोगे तो मार्क्स भी आपके कहेंगे 95 प्लस आएंगे, बिल्कुल 100% 95 प्लस। तो नेक्स्ट है, अब देखो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, फोर्थ न्यूमेरिकल। ये दिया हुआ है फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है, ये डेसिमल का दिया, अलग कंसेप्ट का है। ठीक है, अलग कंसेप्ट क्या है, ये दिया हुआ है 0.2x प्लस कितना है 0.3y इज इक्वल टू किसके बराबर है 1.3 के। उसके बाद 0.4x, फिर क्या है 0.5y, फिर क्या दिया हुआ है 2.3। चलेगी, चले पक्का। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमें ये वैल्यू दे दी। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 को साइड में लिख लेते हैं एक बार। तो ये क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चले, अब इसको यहाँ पे न्यूमेरिकल सिंपल हो जाए, हमने इसलिए क्या किया था सेपरेट लिखा। अब देखो ये 0.2 है, पॉइंट में है, कितनी बात है, डेसिमल 1 डिजिट बाद है, तो किससे डिवाइड करेंगे 10 से। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड, इसको भी 10 से डिवाइड, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे हटाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का। ऐसे इसके भी डिवाइड में क्या आएगा 10, इसके डिवाइड में क्या आएगा 10, इसके डिवाइड में क्या आएगा 10। क्या, तो यहाँ पे देखो इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, तो नीचे वाला सारा क्या इक्वल है, वो कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन क्या हो गई फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कितना आएगा 23। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आ गया आपकी सेकंड, फर्स्ट आई और क्या आ गई सेकंड। ठीक है, चले, तो उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, अब देखो इस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 सिंपल है या इक्वेशन 2 सिंपल है। इक्वेशन 1 में दिया है 2x प्लस 3y और वहाँ पे दिया है 4x प्लस 5y। तो आप बताओ 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड करना सिंपल है या 3 से या 4 से या 5 से। सबसे सिंपल है 2 से डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू निकाल देंगे और किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, पक्का, श्योर। चले आगे, श्योर। ठीक है, चलेंगे चले। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो 2x की वैल्यू क्या है, इधर ही रखेंगे, इस 3y को उधर लेके जाएंगे, कितना आएगा 13 माइनस 3y। 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बनेगा 13 माइनस 3y बाय 2। अब इस x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे और v गेट, हमें क्या मिलेगा, v गेट हमें मिलेगा, एक बार लिखेंगे इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये लिखेंगे ना। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसके बाद क्या है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे 4x की वैल्यू कितनी थी बेटा, 13 माइनस 3y, ओके, और डिवाइड में क्या था, 2 भी तो था, डिवाइड में 2 प्लस ये क्या है 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 23। देखो 2 डिवाइड में है, इसके केवल इसके, तो 2 2 जा 4, ये आ गया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 बाहर मल्टीप्लाई में है, तो कितना आएगा 2 13 जा 26, 13 दूनी 26 माइनस 2 3 6, 6y आया प्लस, अब ये क्या आएगा 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखो माइनस का 6 है और प्लस का 5 है, तो माइनस का y आएगा, 26 को उधर लेके चले जाओ, यहाँ पे तो आएगा माइनस का y इज इक्वल टू, ये क्या है 23 माइनस 26, इसमें कितना बचा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 ले लिया, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, y हमारा 3 आया। तो अब इस y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलेगी, चले पक्का श्योर। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसके बाद इतना रब कर दे इसको, ठीक है, अब इसको भी रब कर दे। अब हमारा नेक्स्ट जो है, अब लिखते पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, देखो हमने 1 से निकाला था, ठीक है, तो 1 पुट करो, कोई से पुट करो, 1 से तो आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट, क्या करेंगे बेटा, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 v गेट, इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है, v गेट हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्या दिया है 2x बेटा, 3y बेटा, और कितना है 13 ये दिया है। अब y की जगह पे 3 पुट करेंगे, देखो ये रहा 3 3 3 जा 9, 3 तिया 9, तो कितना आया 9 इज इक्वल टू 13, और ये क्या है 2x, ये 9 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 में से 9 गए 4 बचेंगे, ये 4 आया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, श्योर, पक्का श्योर श्योर, ओके। तो यहाँ से कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 बाय 2, तो कितना आएगा 2। अब देखो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू कितनी आई 3, ठीक है, 2 और 3, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगा, अब इसको रब कर दें, तो अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वेरिफिकेशन आप कर सकते हो इक्वेशन 1 में पुट करके और इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करके। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 2, y आया 3। ठीक है, तो आप वेरिफिकेशन करके लिखना। ठीक है, तो ये क्या आया, ये हमारा कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट। अब नेक्स्ट है कौन सा पार्ट, 5th पार्ट। अब देखो 5th पार्ट में देखो, हमने जब इंट्रोडक्शन किया था ना स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, तो उसमें जनरल इक्वेशन लिखी थी। एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू कितनी थी, 0। C1 की वैल्यू और किसकी वैल्यू, C2 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो याद दिला देते हैं आपको, ये कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट। अब 5th पार्ट में देखो, एक था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर था a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। फिर था फर्स्ट में, इफ अगर हमने c1 और c2 कितना लिया है, 0 लिया है,
तो इक्वेशन क्या बन जाती है, a1x b1y इज इक्वल टू 0, और ये क्या आएगा a2x b2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो x और y की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0। ये कैसा होता है, ये होती है होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होती है बेटा, ये होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन होती है ये। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, इसमें x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, ये इंट्रोडक्शन मैंने किया था। अब उसी का इसी का, ठीक है, उस पार्ट का यहाँ पे न्यूमेरिकल आ रहा है, इस न्यूमेरिकल का वहाँ पर मैं क्या किया, जनरल फॉर्मूला किया था। ठीक है, अब ये देखो एक बार, तो यहाँ पे 5th पार्ट में दिया हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और फिर दिया हुआ है कितना दिया है, √3x, कितना √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, इन दो इक्वेशन को और इन दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे C1 और C2 कितना है, 0 है। तो ये कैसी इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस इक्वेशन में x और y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसमें x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। तो ये लिखेंगे दिस इज ए, इसके बाद ये लिख देना ये वाली इक्वेशन। ठीक है, दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, कौन सी है, होमोजीनियस इक्वेशन। सो x भी 0 और y भी क्या रहेगा, 0। ये क्या है इसका आंसर। चले कि चले, पक्का 100%। ठीक है, तो ये हुआ, ये कौन सा हुआ हमारा 5th पार्ट हुआ। अब है 6th पार्ट। अब देखो 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसको रब कर दे अब। ठीक है, कर दे अब, ओके, समझ में आया। तो ये आपको पता होना चाहिए जो हेडिंग है, ठीक है, जो हमने लिखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो इम्पोर्टेंट है, वो ये भी हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब कौन सा पार्ट है, लास्ट, फर्स्ट का कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो कौन सा है, 6th ना, ये है 6th पार्ट। अब देखो 6th पार्ट क्या कहता है, ये कहता है 3x/2, क्या कहता है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी भी है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ओके, पक्का। ये क्वेश्चन दिए। ठीक है, एक बार वाटर पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो आप भी एक बार क्या करो, पानी पी लो। ठीक है, पानी पियोगे तो नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें और इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम क्या करेंगे अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, 1 या 2 से हम क्या दूसरे में पुट कर देंगे। 1 से निकालेंगे तो मैं, या 2 से निकालेंगे तो फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चले, पक्का बेटा, श्योर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही है साफ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इधर भी एलसीएम है, इधर 2 3 6 आएगा ना, तो इधर आएगा 6 एलसीएम। ठीक है, जब हम 2 ऐसे लेते हैं, अगर आपको सिंपल ऐसे नहीं आता तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ। तो ये कितना है, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू, ये कितना है, -2। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये 2 3 6 आएगा, अब 6 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो कितना आएगा, -12 आएगा ना, कितना आएगा, -12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल क्या है भाई, -12। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। कॉमन तो इसमें कुछ है ही, तो कॉमन ही लेंगे। अब इसमें देखो, इसमें भी कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा, मतलब 2 × 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। देखो इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6, ये तो कट जाएगा। ठीक है, कहेगा अगर दोनों नीचे सेम हैं तो लेफ्ट और राइट में दोनों सेम है नंबर नीचे, तो आपस में कहते कट जाते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, प्यार से नहीं घुर घुर के देखो, क्योंकि ये क्या है, क्या पता ये आपका एनकाउंटर ना कर। अगर ये आपका एनकाउंटर कर देगी तो आपका एनकाउंटर हो जाएगा तो आप खत्म हो जाओगे, लेकिन आप इसका एनकाउंटर कर दो ताकि क्या है ये हट जाए यहाँ से, सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, क्या जाए इसका सोल्यूशन आ जाए, पक्का श्योर। ओके, तो चलते देखो, 9 इधर है, 10 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, तो सिंपल किसका रहेगा, 2 से डिवाइड करना है, 3 से या 9 से 10 से, तो 2 से सिंपल रहेगा। हम क्या करें यहाँ से इक्वेशन 2 से, क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस, अभी 3y को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना आएगा, 3y, 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 13 माइनस 3y बाय 2। क्लियर हुआ, पक्का बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वैल्यू होगी, अब इसकी वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, सेकंड से निकाली, तो किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। अब लिखेंगे पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसे पुट करेंगे 1 में पुट कर देंगे, 1 में पुट करें तो क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी से। इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस कितनी है, 10y इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 12 है। अब पुट करें यहाँ से x की वैल्यू इसमें, तो कितना आएगा, 9, x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब ये तो क्या है, काटता नहीं है, कैंसिल नहीं होता, टेबल में नहीं आता 9, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये कितना आएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 13, 9 इंटू 13, फिर 9 को इससे करोगे, 9 3 जा 27y आ जाएगा, माइनस का, अब देखो हमने एलसीएम ले लिया तो 2 10 जा 20, माइनस का 20y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये आया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 13 9 जा कितना होता है, 39 जा 127, या कुछ और होता है, हाँ, 9 3 जा 20 तो 11 117 होता है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस का, देखो माइनस का 27 और कितना आएगा, माइनस का 20, माइनस का 20 और माइनस का 27 कितना आ जाएगा, माइनस का 47 आएगा ना, कितना आएगा, माइनस का 47। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 47y, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस का 24, 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये है, अभी क्या करो, इसको उठा के इधर लेके जाओगी, तो कितना होगा, माइनस का 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। किया, अब हम इसको ऊपर ले लेते हैं रब करके एक बार, चले, पक्का श्योर। अब देखो, अब जो नेक्स्ट आएगा इसमें, तो ये कितना आया, ये आ गया आपका माइनस का 47y इज इक्वल टू, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो एक बार देखो ना, ये 39 है, कितना होता है, 9 3 27 तो 9 और 2 11। ठीक है, तो ये आया आपका 7 + 4 11, ऐड करोगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, और कितना आएगा 1 141, तो ये माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो यहाँ से 24 आया। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा, 47y इज इक्वल टू, आया, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना आएगी, 141/47 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे देख चेक करो क्या टेबल में जाता है क्या, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 47 को 3 से, 7 3 जा 21 2 3 4 जा 12 12 और 2 14, ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 आई, तो इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चले,
पक्का। अब हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, देखो इक्वेशन नंबर 2 है ना, छोटी है, स्मॉल है, तो किस में पुट कर देते हैं हम, 2 में पुट कर देंगे। किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। करें पुट, तो लिख देते हैं। अब लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बताओ भाई जल्दी से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आया। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3 कितना आया, 9, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। 9 को उधर लेके चले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का 9, 13 में से 9 गए 4, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, जरा कि किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y आया था 3, तो आंसर है x आया 2, y आया 3। ठीक है, ये आंसर आया। इसकी वेरिफिकेशन जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में की थी, वैसे आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे और इक्वेशन 2 में पुट करोगे। पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगी, राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो हमारे x और y की वैल्यू क्या आएंगी, करेक्ट आएंगी। अगर करेक्ट नहीं आती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हमारी वैल्यू गलत है। ठीक है, लेकिन हमारी ये वैल्यू क्या है, करेक्ट है। चले पक्का, ओके। नेक्स्ट, अब देखो कौन सा पार्ट है। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट 6 पार्ट तो हो गए, फर्स्ट न्यूमेरिकल के 6 पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। अब सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या कहता है, हमें 2 इक्वेशन दे दी, 2 इक्वेशन दी है ना। अब एक बार इसको रब करके अब रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट। अब कौन सा न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल कहता है, एक बार रीड करना जल्दी से, फास्टली रीड करना एक बार। solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। हमें ये वैल्यू दे दी, ठीक है, 2 इक्वेशन दे दी। अब ये कहता है इसमें m की वैल्यू निकालो, और हमें इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे नीचे y is equal to mx plus 3 क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये इक्वेशन दे दी। एक दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 4y माइनस का 24। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, m की वैल्यू। ठीक है, चलेगी चले, किसका यूज करके, नीचे लिखा है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इस इक्वेशन का यूज करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम पहले इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से x और y की वैल्यू निकाल देंगे। x और y की वैल्यू निकालने के बाद किस में पुट कर देंगे, यहाँ पे x के लिए पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, m की वैल्यू। चले पक्का, श्योर, ओके। तो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, और थोड़ा आंसर थोड़ी देर में यू। ठीक है, अब देखो इधर क्या है 2x 3y, इधर क्या है 2x 4y। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिंपल सा दिखा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अभी नहीं लिखते, अभी मान लें इसको, ताकि हमें वहाँ तक सोल्व करना होता है जहाँ तक कोई इक्वेशन सिंपल से सिंपल बने और स्मॉल से स्मॉल बने। ठीक है, चले, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, तो क्या आएगा बेटा, 2y इज इक्वल टू माइनस का 24, 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 24/2, तो ये कितना आएगा 12। तो x माइनस 2y कितना आ गया बेटा, माइनस का 12। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, x है, यहाँ पे है 2x, तो हम क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये माइनस का 12 इधर ये, और ये माइनस का 2y उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 2y को प्लस कर देगा, ये माइनस का 12। ठीक है, ये कहाँ से है, इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखा ना हमने सॉल्यूशन के बाद, फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा डियर, हमें मिला x इज इक्वल टू 2y माइनस 12। अब इसकी वैल्यू देखो इक्वेशन 2 से मिला है, तो किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे, 2 से निकाला तो 1 में पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू, दिस, ये जो वैल्यू है इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में,
फिर क्या करेंगे वी गेट। हमें क्या मिलेगा डियर, देखो पहले इक्वेशन लिखो 2x + 3y = 11 बेटा। अब x की वैल्यू कितनी है 2y - 12 रख दिया इसके x की जगह पे प्लस 3y = 11। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 2 × 4y, 2 को इससे करोगे कितना आएगा 24, 12 × 24 माइनस का था ना माइनस आया। अब ये तो केवल इस ब्रैकेट के साथ है ना, इसके साथ नहीं है, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे 3y = 11। देखो 4y + 3y कितना आएगा बेटा 7y, ये माइनस का 24 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 11 + 24 कितना आएगा 35। अब ये क्या आएगा y 7 मल्टीप्लाई में रखा इसमें आ जाएगा डिवाइड में 35/7, तो कितना आ गया बेटा 5 आ गया। 7 5 जा 35 होता है, y की वैल्यू आ गई कितनी 5 आ गई। अब y की वैल्यू किसमें पुट करो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो मान लिया मैंने क्या में पुट कर दिया 2 में पुट कर दिया, किसे ही पुट कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी 1 में करना है 1 में पुट करो, सेकंड में पुट करना है तो सेकंड में पुट करो, आंसर करेक्ट आएगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक यहाँ पे आएगा पुट y = 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सेकंड इक्वेशन छोटी है स्मॉल है इसलिए मैं यहाँ पे पुट किया। वी गेट, हमें क्या मिलेगा डियर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है x - 2y = -12। अब देखो x 2 × 5 -12, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, 2 5 10 -12 प्लस का 10 कितना आ गया -2। x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और y कितना आया 5। तो लास्ट में क्या आया, लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में नीचे लिखेंगे x आया -2, y कितना आया 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें, इस इक्वेशन में जो हमें गिवन है। ठीक है, क्या करना है हमें, जो गिवन है इक्वेशन ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी किस वैल्यू आएगी m की वैल्यू। चले कर दे इसको सब क्लियर, रब कर दे। ओके नेक्स्ट, अब देखो समझ में आ रहा है बिल्कुल हर चीज़ आपको, हर एक पॉइंट हर एक कंसेप्ट बिल्कुल क्या है समझ में आएगा हर एक न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट है, अब लिखेंगे पुट x की वैल्यू -2 और y 5 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। तो लिखें y = क्या दिया हुआ है mx + 3 दिया है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम x की वैल्यू को और y की वैल्यू को पुट करेंगे, करें पुट। तो यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करो, तो y कितना है 5 पुट कर दिया और x की वैल्यू कितनी है -2 या। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 3 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 5 - 3 = -2 है। 5 में से 3 गए 2 आया, तो ये क्या है -2 है। -2 किस में है मल्टीप्लाई में, नीचे आके किस में जाएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा -2 पूरे क्या आया m। ये 2 से 2 बढ़ गया है 1 आएगा, ये माइनस नीचे है तो क्या बचेगा -1 ही आएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, चलेगा चलेगा, ये हमारा क्या हुआ सेकंड न्यूमेरिकल हुआ। अब उसके बाद जो है वो है हमारा कौन सा न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। कौन सा थर्ड न्यूमेरिकल हम करते हैं। ठीक है, अब थर्ड न्यूमेरिकल के कितने पार्ट हैं, इसमें हैं 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं 6 पार्ट। तो अभी थर्ड न्यूमेरिकल में 6 पार्ट हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, हमें पहले तो क्या करना है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मीनिंग क्या है, पहले तो हमें सिंपल इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन अब क्या है हमें स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे इक्वेशन, इक्वेशन के बाद हम फिर क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो आएगा इसमें देखो फर्स्ट क्या कहता है, कौन सा पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। अब ये है रीड कर ली स्टेटमेंट आपने। ओके मैं करा देता हूँ यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस वो कितना है 26 है। फिर आगे कहता है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या है, 2 नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 26। एक नंबर जो है
तो दूसरे नंबर से कितने टाइम है, 3 टाइम, मतलब उससे 3 गुना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालने हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अब देखो स्टेटमेंट क्या रहता है, तो लेट फर्स्ट नंबर वो मान लिया x, और जो सेकंड नंबर आएगा वो हमने क्या मान लिया, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। मतलब x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें तो कितना आएगा, 26। मान लिया हमने x माइनस वाई किया, ये कितना दिया हुआ है, 26। ये तो इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कहता है, अभी कहता है वन नंबर, मान लिया पहला नंबर 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द अदर। अब ये क्या कहता है, जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है, मतलब मल्टीप्लाई में किसके, दूसरे नंबर के। दूसरा नंबर क्या है, y। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। चले हाँ है ना, पक्का। अब यहाँ पे देखो, ये x के लिए कितना है, 3y। अब इसको कहाँ पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर दे, इक्वेशन हमारे 2 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने किससे पुट किया, सेकंड से निकाल के फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो वैल्यू क्या आएगी, अब आपका वैल्यू क्या आएगी, इसमें वैल्यू आएगी, तो x माइनस वाई लिखो इज इक्वल टू 26 लिखो, क्या आएगा, अब आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है ना। ओके, अब x की जगह पे क्या लिखना है, 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y गया, 3 रोटी में से 1 रोटी खा ली, कितनी रोटी बचेंगी, 2 रोटी बचेंगी ना, तो ये कितना आया, 2y इज इक्वल टू 26। अब y के साथ कौन है, मल्टीप्लाई में 2, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 26/2, तो कितना आया, 13। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। y 13 आया, तो इसके वैल्यू किसे पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, तो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे पुट करिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 3y, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3y दिया ना बेटा, तो y की जगह पे कितना आएगा, 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू कितना आई, 13, तो 2 नंबर आ गए। ठीक है, अगर यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, y माइनस एक्स भी पुट कर सकते हो, फिर आंसर क्या आएगा, इससे चेंज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, चेंज आएगा। ओके, पक्का। तो नेक्स्ट है, अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे और किसकी वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना आ गया, x के लिए कितना है, 39, पहला नंबर हो गया 39, दूसरा कितना है, y की वैल्यू 13, तो y कितना आया, 13, 2 नंबर आ गए हमारे। ठीक है, देखो डिफरेंस ही देख लो, 39 माइनस 13 26 आया, सेटिस्फाई किया, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वेरिफिकेशन भी होगी हमारी। चले हाँ या ना बेटा, चले पक्का श्योर कि फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका। ठीक है, कौन से का, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो चुका। अब है नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, 9th क्लास में आपने ट्रायंगल चैप्टर था, ठीक है, उसमें एंगल के बारे में अपने खूब डिस्कस किया था। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, चले सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया था आपने। ठीक है, तो देखो अब ये क्या कहता है, सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, मान 2 एंगल हैं, एक x मान लिया, एक क्या मान लिया, y। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री आएगा जिनका दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब 2 एंगल का सम 180 आए उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये अभी कहता है जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो एक्सीड्स, वर्ड है एक्सीड्स का मतलब ज्यादा, उससे आगे है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है
वो छोटे एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री, कितना ज़्यादा है 18। तो एक हम मानेंगे स्मॉलर एंगल, एक हम क्या मानेंगे लार्जर एंगल। ठीक है, चलेगी पक्का श्योर। तो लिख दीजिए लेट, क्या है थर्ड का सेकंड पार्ट, लेट स्मॉलर एंगल कितना मान लिया x डिग्री। ठीक है, और लार्जर एंगल मान लिया, लार्जर एंगल आपकी मर्जी है, स्मॉलर एंगल को आप y भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लार्जर एंगल मान लिया कितना है y। चलिए अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री तो एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री चाहे मत लगाओ, सिंपल से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एंगल हमेशा किस में डिग्री में आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्वेश्चन क्या आ गई फर्स्ट, क्या आया सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, स्मॉलर प्लस लार्जर इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री वन। अब नेक्स्ट आगे क्या कहता है, अब आगे कहता है कि जो लार्जर जो नंबर है, लार्जर नंबर कौन सा ले हमने y, वो क्या है छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा था वो 18 डिग्री, कितना 18। तो छोटा कौन है x, तो किस में ऐड करना है याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो मोर बोले, ठीक है, या एक्सीड्स बोले, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमेशा ऐड करना होता है, और छोटे वाले चीज में हमें क्या करना होता है, उस नंबर को ऐड करेंगे। अगर वो लेस बोलता है तो हमें क्या करना पड़ता है माइनस। ठीक है, क्या करना पड़ेगा माइनस। अगर वो मोर बोले तो क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले में ऐड करना पड़ेगा। चले हाँ है ना, पक्का श्योर। छोटा कौन सा था x, तो किस में ऐड करेंगे, छोटे वाले में या बड़े वाले में, छोटे वाले में ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करें इसको, अब देखो, अब इस x को इधर ले जाओ, ये y की वैल्यू वैसे आ चुकी, ठीक है, नंबर सेकंड। चलो डिग्री को लिखो, बाद में डिग्री लिख देना साइड में, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे 1 में। तो क्या करें, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 18 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने सेकंड से किस में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट कर दी वैल्यू। तो क्या आएगी देखो, तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब y की वैल्यू कितनी है डियर, x प्लस 18, सॉरी x की नहीं y की वैल्यू, ठीक है, x तो एज इट इज रहेगा, x तो हमने क्या रखा एज इट इज, ये x एज इट इज रखा। अब इस y की जगह पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो आएगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 180, x प्लस x 2x, क्योंकि x क्या है 1 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 है, तो कितना बनेगा 2x प्लस 18। देखो ये प्लस का 18 तो जाके किसका हो जाएगा माइनस का 18, तो 180 में से 18 माइनस